प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा पाठ है महामना मालवीय का, जो कि हिंदी में संस्कृत का पाठ 9 आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे चैनल पर प्यारे प्यारे बच्चे, शिक्षक बंधु, अभिभावक बंधु, सबको प्रणाम, आशीर्वाद। तो सब लोग अपने सामने बुक रख लीजिएगा प्यारे बच्चों, और पेंसिल रबड़ हाथ में होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हाथ में पेंसिल रबड़ होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा चलेगा, लेकिन हाथ में पेंसिल रबड़ होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तभी आप, क्योंकि जो भी काठिन्य शब्द होंगे उसका हम आपको अर्थ बताते हुए चलेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ाएंगे महामना मालवीय, इस वाले पाठ को। और यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और जबरदस्त लेसन है। चलते हैं अपने, बिना देरी किए हुए, बिना समय को बर्बाद किए हुए चलते हैं प्यारे बच्चों अपने विषय पर। किताब सामने रखिएगा, दो लाइन पढ़ेंगे और दो लाइन की हम व्याख्या बताते चलेंगे प्यारे बच्चों। पूरा हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, नहीं, उसमें समय हमारा नुकसान होता है। महामन अश्विनः, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। महामन अश्विनः मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। एक एक लाइन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और एक एक लाइन की हम आपको व्याख्या या फिर अनुवाद बताते चलेंगे। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ 2 अंक का होता है, और 5 नंबर की व्याख्या 7 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है प्यारे बच्चों कि संस्कृत एक प्रकार से मैथ है। यह मैथ है, इसमें आपको आधा अंक भी एग्जामिनर की क्षमता नहीं है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के टीचर की क्षमता नहीं है कि आपका आधा अंक यहाँ काट ले, बशर्ते राइटिंग सुस्पष्ट, सुंदर और अनुवाद आपका सही होना चाहिए और संदर्भ भी सही होना चाहिए। उसकी क्षमता नहीं है कि आपका आधा अंक काट ले। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, महामनस्विनः मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हम सरल और स्पष्ट सटीक व्याख्या आपको करेंगे और एक एक शब्द के अर्थ को तोड़ करके बताएंगे। महामन अश्विनः महामना मालवीय, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के, जो कि इसके पहले इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध था, जो कि वो सम्राट अकबर ने जब इलाही धर्म चलाया था तो अपने धर्म के नाम पर ही इलाहाबाद रखा था प्यारे बच्चों। लेकिन अब उसका नाम फिर बदल करके वेद और शास्त्रों के अनुसार, जो कि प्रयागराज एक ब्राह्मण थे और वहाँ पर लोक शास्त्र और हमारे साहित्य उपनिषद वेद पुराण में भी प्रयागराज का नाम लिखा हुआ मिला है, तो उसका नाम पूर्व की भांति प्रयागराज फिर हो गया है। तो हम इसकी व्याख्या पर अमल करते हैं प्यारे बच्चों। हाथ में पेंसिल रबड़ होनी चाहिए। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्यः विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, इनके पिता थे ना, मालवीय जी के पिता थे कौन? पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य विद्वान थे या फिर सम्मानीय विद्वान थे। कहने का मतलब यह हुआ कि महामना मालवीय के पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत हमारी प्यारे बच्चों देववाणी है, और संस्कृत भाषा से ही हिंदी का जन्म हुआ है और अन्य भाषाओं का भी संस्कृत भाषा से जन्म हुआ है, इसलिए इसको देववाणी का नाम प्रदान किया गया है।
तो इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंटर महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्त अत्र राजकीय विद्यालय अध्ययन अध्यापनम आरब्धवान। आरब्धवान माने होता है प्यारे बच्चों प्रारंभ किया। पेंसिल और रबड़ से अंडरलाइन कर लो या फिर अलग सादे कागज पर लिख लो या फिर अपनी किताब में ही लिख सकते हो, लेकिन पेंसिल रबड़ होनी चाहिए। आरब्धवान माने होता है प्रारंभ किया। अमोहयत माने होता है मोह लिया। अमोहयत। जो भी कठिन शब्द हमको मिलेंगे हम आपको बताते चलेंगे। बिल्कुल प्यारे बच्चों क्लास को पढ़िए, जहाँ भी आपको असुविधा हो अपने कमेंट के माध्यम से हमको भेजिएगा, फिर हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो संस्कृत के ये जो अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे और अयम प्रयागे एवं इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, ध्यान दीजिएगा अयम माने यह, प्रयागे माने प्रयागराज, एवं संस्कृत पाठशाला या थोड़ा सा तकनीकी इशू हो गया था प्यारे बच्चों। अब हमको लगता है आप हमारी वॉइस आपको क्लियर मिल रही होगी। तो अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्त अत्र राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। आरब्ध माने होता है प्रारंभ किया। इन्होंने प्रयाग में ही, ध्यान दीजिएगा हाथ रखे रहिएगा, एक एक शब्द को तोड़ करके बताएंगे प्यारे बच्चों। अयम माने यह प्रयाग, क्योंकि प्रयागराज के नाम से है, और इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला यानी कि संस्कृत पाठशाला और राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल विद्या महाविद्यालय में, ठीक है, चा माने और शिक्षा प्राप्त यानी कि शिक्षा को प्राप्त किया, और शिक्षा को प्राप्त कर या शिक्षा को प्राप्त किया अत्रेय राजकीय विद्यालय में। और इसके बाद अत्रेय यानी कि इसके बाद या इन्होंने इसके बाद इन्होंने राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। आरब्धवान माने होता है प्रारंभ किया। मेरे बच्चों फिर से एक बार हम देख लेते हैं। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायाम, कहने का मतलब यह हुआ कि इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला और राजकीय महाविद्यालय में, राजकीय विद्यालय में और फिर म्योर सेंटर महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य यानी कि पढ़ाने का कार्य या फिर शिक्षक का काम प्रारंभ किया। युवका मालवीय स्वकीय, ठीक है, युवका मालवीय किताब को प्यारे बच्चों सामने रखिएगा, क्योंकि हम भी बुक अपने सामने रखे हुए हैं और बुक से ही आपको पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मैं भी अपने सामने रखा हुआ हूँ और यहाँ पर मैं आपको निशान भी लगाता चलूँगा ताकि आपको मेरे बच्चों असुविधा न हो, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, युवक मालवीय स्वकीयेन, इस लाइन तक पहुँच गए हैं। बुक अपने सामने रखिएगा क्योंकि बुक से ही हम पढ़ा रहे हैं। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत। अमोहयत माने होता है मोह लिया, नोट कर लीजिएगा। जनानाम माने होता है लोग, मनांसि माने होता है मन से, और प्रभावपूर्ण भाषण यानी कि प्रभावपूर्ण अपने वाणी से, प्रभावपूर्ण अपने वाणी से या फिर अपने भाषण से मोह लिया। किसको मोह लिया? युवका मालवीय यानी कि युवक मालवीय जी अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को जनानाम मनांस यानी कि जन माने होता है लोग, मनांस माने होता है मन से, अमोहयत यानी कि मोह लिया। इसके बाद होता है अत्यः अस्य सुहदा चा प्रांग
विवाक पदवी प्राप्त देशस्य श्रेष्ठतरां सेवा कर प्रेरितवन्तः। इसके बाद मालवीय ने इसके बाद जो इनके मित्र थे, यानी कि इनके मित्रों ने इन्हें अधिवक्ता या फिर वकील, अतः अस्य सुहृदः च प्रांग विवाक पदवी। प्रांग विवाक पदवी माने होता है वकील की पदवी, लाइन की पदवी। प्रांग विवाक पदवीम, पेंसिल से नोट कर लीजिए। अस्य सुहृदः तम प्रांग विवाक पदवी। प्रांग विवाक पदवी माने होता है वकील की पदवी। इसके बाद जो होता है, इन्होंने इनके मित्रों ने इन्हें अधिवक्ता या फिर वकील की पदवी प्रदान कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अस्य सुहृदः यानी कि इनके जो मित्र थे, अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर देशस्य श्रेष्ठतरां, देशस्य बहुवचन हुआ, देश सिंगल हुआ, देशस्य श्रेष्ठतरां यह भी बहुवचन हुआ प्यारे बच्चों, सेवाम यह भी बहुवचन हुआ, सेवाम कर्तु प्रेरितवन्तः, यानी कि उनको अधिवक्ता की पदवी प्रदान कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण्यम रागस्ते उच्च न्यायालय प्रांग विभाग कर्म कर्तुमारभत। इसके बाद तदनुसार या फिर इसके बाद इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। तदनुसार इसके पश्चात अयम यह इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्णम विधि की परीक्षा को यानी कि कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य प्रारंभ किया। प्रांग विभाग कर माने होता है वकील की पदवी या फिर अधिवक्ता की पदवी, जिसको हम अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। कर्तुमारभत यानी कि प्रारंभ किया। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेवं मित्राणां न्यायाधीशानांच सम्मान भाजनम अभवत। कानून के उत्तम ज्ञान एवं मधुर बातचीत तथा, यानी कि विधे माने होता है कानून, कानून विधि माने होता है कानून, प्रकृष्ट ज्ञान यानी कि कानून का उनको उत्तम ज्ञान था, प्रकृष्ट ज्ञान था। और मधुरालापेन यानी कि वह मधुर भाषी थे, मधुर भाषा में बातचीत भी करते थे। और उदार व्यवहारेण उनका जो व्यवहार था बहुत ही उदारपूर्ण, यानी कि नम्रतापूर्ण, सहानुभूत, विनम्रतापूर्ण उनका व्यवहार था। चायम च धन अयम चायम है, चाय पीने वाली चाय नहीं, च धन अयम। और शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशानांच सम्मान भाजनम अभवत। इसके कारण यानी कि इस उदार व्यवहार के कारण, कहने का मतलब यह हुआ कि विधि या कानून में उनको प्रकृष्ट ज्ञान था, यानी कि उच्च ज्ञान था, अच्छा ज्ञान था, यानी कि कानून के उत्तम ज्ञान और मधुर बातचीत तथा उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही वो मित्रों में, मित्राणाम, मित्र एक वचन, मित्राणाम बहुवचन हो गया, मित्रों में, बहुत से मित्रों में, न्यायाधीशानांच सम्मान भाजनम अभवत, यानी कि शीघ्र ही वे बहुत से मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो हुआ है हमारी यह लाइन, यह गद्यांश यहाँ तक समाप्त हो गया है। इसको हम टिक कर दे रहे हैं और अब चलते हैं हम दूसरे वाले गद्यांश पर, और इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ येलो कलर लेते हैं, यहाँ से चल रहे हैं, जो है हम येलो लगा दिए हैं। अब इस वाले पैराग्राफ को हम पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं कि आगे बढ़ गया था, इरेज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ
महापुरुषालौकिक यहाँ से पढ़ाते हैं। महापुरुषालौकिक यहाँ से इस वाले यहाँ तक पढ़ाएंगे। ये वाला पार्ट तो हो ही चुका है, इसको तो मैंने पढ़ा दिया। चलो पेंसिल रबड़ हाथ में होनी चाहिए और हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं प्यारे बच्चों। यह संस्कृत है, कोई इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील नहीं है, संस्कृत है। कई बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार 3 बार प्रयास करना पड़ेगा और जिसके पास टाइम हो वही पढ़े। हमें सब्सक्राइब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं प्यारे बच्चों। हम अपने ज्ञान को और अधिक विकसित करने के लिए, हम अपने ज्ञान को प्यारे बच्चों और अधिक बढ़ाने के लिए इस चैनल पर आपको हम शिक्षा मुहैया करा रहे हैं। अगर हमारा ज्ञान आपको अच्छा लगे पढ़िएगा, अन्यथा स्किप करके अपना काम करिएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल साफ सुथरी बात है। हमें आपका लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं चाहिए। महामनालौकिक प्रलोभनेषु यानी कि लालच। प्रलोभन माने होता है लालच। प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यात् कदापि भ्रश्यन्ति। नियत लक्ष्यात् यानी कि जिसकी नियत या निश्चित लक्ष्य से नहीं, नियत लक्ष्यात्र यानी कि निश्चित लक्ष्य से नहीं, भ्रश्यंत विचलित होते हैं, भ्रश्यन्ति ये कहते नहीं ये भ्रष्ट आदमी है या निकृष्ट आदमी है। भ्रश्यंत यानी कि भ्रष्ट होते हैं। महान पुरुष सांसारिक प्रलोभों में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। महापुरुष जो महापुरुष होते हैं प्यारे बच्चों, जो महापुरुष होते हैं लौकिक प्रलोभनेश। लौकिक का मतलब होता है जो चीजें हमको दिखाई पड़ रही है यही लौकिक है, यानी कि मतलब जो हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है यह लौकिक है। जो हमको हमारी आंखों के सामने जो दिख रहा है यही लौकिक है। जैसे सगुण और निर्गुण, जो हमको दिख रहा है वो सगुण है, जो हमको नहीं दिख रहा है वो निर्गुण है। जो हमको उपमेय उपमान, जो हमको दिख रहा है वो उपमेय है, जो हमसे दूर है वह उपमान है। सगुण निर्गुण उपमेय उपमान, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लौकिक अलौकिक। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द प्यारे बच्चों पर्यायवाची की एक श्रेणी में रखे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, सगुण धारा निर्गुण धारा। जो हमको दिख रहा है वो सगुण है, जो हमको नहीं दिख रहा है वह निर्गुण है। निर्गुण में हमारे कबीर आ जाते हैं, सगुण में हमारे सूर तुलसी आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लौकिक साहित्य अब हिंदी में पढ़िएगा। जो लौकिक साहित्य है जैसे ढोरा माड़ू की कथा है, बसंत विलास है, ये सब लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। लौकिक चीजें जो हमको दिख रही हैं आंखों के सामने हमारी लौकिक चीजें हो गई, जो हमको नहीं दिख रही हैं वो अलौकिक है। ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें ज्ञान चाहिए। अगर लौकिक रूप में प्राप्त करना है तो वह सगुण रूप हो जाता है, वो साकार रूप हो जाता है। अगर योग साधना से आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो वह फिर निराकार रूप में हो जाता है। चलो ठीक है, तो महापुरुष लौकिक यानी कि महान पुरुष सांसारिक प्रलोभन में यानी कि सांसारिक लालच में फंसकर अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेश, जो महापुरुष होते हैं इस लौकिक प्रलोभन में यानी कि इस लौकिक लालच में यानी कि इस सांसारिक लालच में बद्धा यानी कि बंधे हुए या फंसकर अपने नियत लक्ष्य से कदापि कभी भी विचलित नहीं होते। भ्रश्यन्ति माने कभी भी विचलित नहीं होते। देश सेवा अनुरक्तो अयम यह उच्च न्यायालय से परिधौ अस्थातु नाशोक्नोत। यानी का मतलब यह हुआ कि देश सेवा में अनुरक्त यह युवक, देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालय से परिधौ अस्थातु नाशक्तोन नाश धन उक्त धन नोत। ऐसे तोड़ते पड़ेगा, नाश धन उक्त धन नोत। यानी कि देश सेवा में अनुरक्त यह युवक, देश सेवा में लगा हुआ यह उच्च न्यायालय की परिधि में लगा हुआ यह
मालवीय जी, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। अस्थातु नाश नाश धन नाश धन उक्त धननोत, यानी कि पंडित मोतीलाल नेहरू या फिर युवा उच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय की परिधि में, कहने का मतलब है वह प्यारे बच्चों देश सेवा में अनुरक्त, देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा की देश सेवा में अनुरक्त, यानी कि देश सेवा में जिसकी जिसकी इच्छा देश सेवा में लेकर, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, नेहरू जी थे, चंद्रशेखर थे, आजाद थे, भगत सिंह थे, यह सब देश की सेवा में अनुरक्त थे। तो वैसे हमारे महामना मालवीय भी थे। तो देश सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि में उच्च न्यायालय की परिधि की सीमा में नहीं रह सका। इसके बाद पंडित मोतीलाल नेहरू जो कि इनके पिता है, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायक सह सोपदेश स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण। कहने का मतलब यह हुआ कि पंडित मोतीलाल नेहरू जो कि इनके पिता हैं, महामना मालवीय जी के पिता हैं पंडित मोतीलाल नेहरू, और लाला लाजपत राय जो कि उनकी लाठियों से चोट खाने के बाद जो जो अंग्रेजी सार्डस था, प्यारे बच्चों सार्डस था, अंग्रेजी सार्डस था, उसकी लाठियों की चोट खाने के बाद हफ्ता 15 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारे लाला लाजपत राय हो गए जो कि देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और अन्य बहुत से राष्ट्र नायक साहसोवप देश से स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, यानी कि राष्ट्र नायकों के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। देहल्या, देहल्या माने होता है दिल्ली, दिल्ली में 23वें त्रयोविंशतित में दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अस्य अधिवेशनम, तोड़ के पढ़िएगा पहले बच्चों, कांग्रेस धन अस्य धन अधिवेशन धन अयम, इस तरह से तोड़ोगे तब संस्कृत का उच्चारण आप लोग कर पाओगे। अनंतः संस्कृत को पढ़ना कठिन है, यह केमिस्ट्री है, दिन भर पढ़ो और शाम को सफा हो जाती है। तो कैसे तोड़ोगे, कांग्रेस धन अस्य धन अधिवेशन धन अयम। तो कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। अध्यक्ष धन पदम धन लंकृत धनवान, ऐसे तोड़ के पढ़ोगे। ऐसे तोड़ के जब संस्कृत को तोड़ोगे तो अपने आप से आप में दिखता तो शब्दार्थ बड़ा है लेकिन छोटा होता चला जाता है, और उच्चारण भी प्यारे बच्चों शुद्ध होता है। कितनी भी कलिष्ठ संस्कृत हो, जब तक उसको हम संधि तोड़ना नहीं आएगा तब तक आप संस्कृत को अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं। तो अध्यक्ष धन पदम धन लंकृत धनवान, यानी कि अध्यक्ष पद को उन्होंने सुशोभित किया। किसने, दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में, यहाँ से देखिए देहल्या, दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इसके बाद राउलेट एक्ट, जो कि आज़ादी को प्राप्त करने में यह एक्ट राउलेट एक्ट इत्याख्य, यानी कि राउलेट एक्ट के नामक कानून के विरोध में, राउलेट एक्ट के कानून के विरोध में विरोधस्य ओजस्विना भाषणम श्रुत्वा आंग्लशासकः भीतः जातः, यानी कि राउलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में, बिल्कुल रबड़ पेंसिल हाथ में होना चाहिए, राउलेट एक्ट के कानून के विरोध में विरोधस्य विरोध धन अस्य, यानी कि राउलेट एक्ट के कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण सुनकर, ओजस्वी भाषण श्रुत्वा माने सुन करके, कांग्रेस शासक आंग्ल शासक भीताः जाता माने होता है भयभीत हो गए। पेंसिल से अंडरलाइन कर लो प्यारे बच्चों, भीताः जाता, भीता माने अंदर से, हम अंदर से डर गए, भयभीत हो गए कि कहाँ से यह शेर आ गया देश को आजाद कराने के लिए। तो इनका भाषण सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। उसके बाद बहुवारम कारागारे, अनेक बार जेल जाने के बाद, बहुवारम यानी कि बहुत बार, कारागार माने होता है जेल, बहुत बार निक्षिप्तो अपि
अयम वीरः देश सेवा व्रतम नात्यजत, यानी कि अनेक बार जेल जाने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह हमारा दूसरा पैराग्राफ समाप्त होता है। जहां भी आपको असुविधा हो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो फिर हम आपको वह वीडियो उतने ही भाग का बना करके भेजेंगे प्यारे बच्चों। तो हमारा दूसरा पैराग्राफ समाप्त होता है और अब आते हैं हम तीसरे पैराग्राफ पर। अनेक बार बहुआरम कारागारे, अनेक बार, ध्यान दीजिएगा, अनेक बार जेल जाने के बाद बहुआरम कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीरा, यह वीर देश सेवा के व्रत से, देश सेवा के व्रत से, यानी कि उन्होंने ठान रखा था कि हम देश को आजाद कराने के बाद ही, जैसे प्यारे बच्चों हम और तुम लोगों को यह ठान लेना चाहिए कि अभी परीक्षा लगभग 2 महीने है और 2 महीने में इतना अच्छे से आप हिंदी की तैयारी कर लो कि वह परीक्षक जो आपकी कॉपी को उठाए आपको 95 अंक देने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा और बार बार कॉपी पे व्याख्या को लिखो। मोबाइल की रील, इंस्टाग्राम की रील, फेसबुक की रील चलाने से काम नहीं चलेगा। हिंदी साहित्य है, पढ़ोगे तो पाओगे, नहीं पढ़ना है प्राइवेट काम करो, नौकरी तो मिलना बहुत कठिन है, जो मेहनत करेगा उसी को नौकरी मिलेगी। चलो अगले पैराग्राफ पर हम आते हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा अस्य समान अधिकार आसीत है, यानी कि इनका हिंदी और संस्कृत भाषा पर समान अधिकार था। ध्यान दीजिएगा, जो भी कठिन शब्द होंगे हम उसका तुरंत आपको अर्थ बता देंगे। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा अस्य समान अधिकार आसीत, यानी कि इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर समान अधिकार था। और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था, नोट कर लीजिए। या जैसे गांधी जी ने प्यारे बच्चों नारा दिया था, डू आवर डाई, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। है जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, डू आवर डाई, करो या मरो। इस प्रकार से हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था इसने, महामना मालवीय। ये वाली लाइन अरे बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछ लेता है कि इस नारा को किसने दिया था। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू हिंदी हिंदू हिंदू स्थाना नाम उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्नम अकरोत्, यानी कि इन्होंने हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किया। इसने महामना मालवीय जी ने। और उसके बाद शिक्षा से ही शिक्षायु शिक्षाधन एव, शिक्षाधन एव यानी शिक्षा से ही इन्होंने देश और समाज के चा माने और नवीन माने नए, यानी नवीन प्रकाश का उदय होता है। कहने का मतलब शिक्षा से ही आज हमारा देश, आज समाज में हमारी जो नारियों का उत्थान हुआ है, तो नारियों की का शिक्षा का लेवल बढ़ा है। निश्चय ही आज जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, बालक से अधिक बच्चियां हमारी पढ़ने में आगे जाती हैं, टॉप 10 में भी आती हैं और टॉप 1 में भी आती हैं। तो शिक्षा एवं शिक्षा से ही देश समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। उदयति प्रकाश का उदय होता है। अतः इस प्रकार से मालवीय वाराणस्याः काशी विश्वविद्यालय संस्थापनम अकरोत्। इस प्रकार मालवीय जी ने बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। काशी विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय जी ने की थी बनारस में। तो श्री मालवीय जी मालवीय जी बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और अस्य निर्माणाय अयम जनानाम धनम अयाचत जनास्त महत् अस्मि ज्ञानज्ञे प्रभूत धनस्मयी प्रायच्छन्नम। कहने का मतलब अस्य निर्माणाय, अर्थात इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन भी मांगा। अस्य निर्माणाय अयम, यानी कि इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, इस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, इस काशी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए अयम जनाम, अर्थात वह लोगों से, जनान माने लोगों से, अयाचत धन को मांगा।
और जनास्त महत् अस्मिन, और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में बहुत सा धन भी दिया। महत् अस्मिन, महान यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ यानी इस ज्ञान यज्ञ में, प्रभृतम धनस्मयी प्रायच्छन्नम, यानी कि इस ज्ञान यज्ञ में इन्हें बहुत सा धन दिया गया। और इस प्रकार से साधारण स्थिति को इससे निर्मित इस विशाल विश्वविद्यालय है जनः महतोत्थातेन मनस्विता, जनः महतोत्थातेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणपि कार्यं कर्तुक्षमः, अर्थात यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और मालवीय जी के यश की प्रतिकृति को सुशोभित कर रहा है। कहने का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों कि निर्मितो अयम, अर्थात इस काशी विश्वविद्यालय के निर्मित होने से, इस विशाल विश्वविद्यालय के निर्मित होने से भारतीयों की दानशीलता या भारतीयों की दानशीलता को और श्री मालवीय जी के यश चा प्रति मूर्ति रिव, अर्थात प्रति धनमूर्ति धन इव, इस भारतीयों की दानवीरता और प्रतिमूर्ति को विभाति, यानी कि इस प्रतिकृति को सुशोभित कर रहा है। साधारण स्थिति को भी, अर्थात साधारण स्थिति को भी जना महतोत्साहेन, यानी कि महान उत्साह, महतोत्साहेन यानी कि महान उत्साह, और उसके बाद मनस्वितया यानी कि विचारशीलता, और उसके बाद पौरुषेण यानी कि पौरुष, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, नहीं तो फिर व्याख्या नहीं कर पाओगे, किसी भी कीमत पे नहीं कर पाओगे। साधारण स्थिति को भी, यानी कि साधारण स्थिति में, साधारण स्थिति वाला जना है, जन माने लोग, महतोत्साहीन यानी कि महान उत्साह से, महतोत्साह में महान उत्साह से, महतोत्साहीन माने महान उत्साह से, मनस्वितय माने मन से, विचार से, मनस्वितय माने विचारशीलता या मन की स्थिति, पौरुषेण माने होता है पुरुषार्थ, और उसके बाद च असाधारणपि, और असाधारण कार्य कर तो क्षमा, इतनी असाधारण कार्य भी कर सकता है। इतु दर्शनित, इस बात को विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी, मनीषी मूर्धन्य मालवीय जी, जो कि एक जानकार थे, और इसलिए लोगों को उन्होंने महामना की उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। एद दर्थ में, इस प्रकार जनास्त यानी कि लोगों को उन्होंने महामना इत्युपाधिना, महामना की उपाधि से, इत्युपाधिना यानी कि इस उपाधि को, उपाधिना इत्तु धन उपाधिना अभिधातु मारब्धवंतः, यानी कि संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। बस प्यारे बच्चों 2 लाइनों और बचा है, ये वाला हम इसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद हमारा महामना मालवीय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से 2 से 3 बार अपना वीडियो खोल करके रिवीजन कर लेना, तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी, और आपको फिर कहीं से पूछता है फिर आपको सुविधा नहीं होगी, क्योंकि यह पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पीड्यमान माने होता है पीड़ित, महामना विद्वान वक्ता धार्मिकों नेता पट पत्रकारस पीत, अर्थात महामदन मोहन मालवीय विद्वान वक्ता धार्मिक नेता तथा निपुण पत्रकार भी थे। इनके अंदर इतने सारे गुण थे। महामना मालवीय जी विद्वान थे, वक्ता थे, और क्या थे, धार्मिक नेता थे तथा निपुण पत्रकार भी थे। पटु माने चतुर, पत्रकारश्च आसीत, यानी कि एक निपुण पत्रकार भी थे। परंतु परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवई आसीत, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। परमस्य सर्वोच्च गुण यानी कि इनका परम सर्वोच्च गुण जन सेवई आसीत, अर्थात लोगों की सेवा करना था। जहाँ कभी ये लोगों के दुखी, यत्र कुत्या प्रियम, जहाँ भी ये लोगों के दुखी तथा पीड़ित, अयम जनाम दुखिताम,
अर्थात लोगों के दुख को पीडया मानसः अश्च पश्यत, अर्थात पीड़ित लोगों को जब ये देखते थे हैं, तो फिर क्या होता, तत्रैव सा शीघ्र में उपस्थिता, शीघ्र ही वहां पर यह उपस्थित हो जाते थे। और सर्वविधम सहायांच अकरोत, और सभी विधियों से उसकी सहायता करते थे, उसकी सेवा करते थे। प्राणी सेवा अस स्वभाव निवासित, प्राणी की सेवा करना, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। प्यारे बच्चों, अंतिम लाइन है, अद्यास्माकम, अद्य माने आज होता है, अस्माकम माने यहाँ, अर्थात आज, अर्थात आज अद्यास्माकम, आज हमारे मध्य, अद्यास्माकम आज हमारे मध्य, अनुपस्थितो अपि, अद्य माने होता है आज, अस्माकम माने होता है हमारे, आज हमारे मध्य, मध्य माने होता है बीच में, अनुपस्थितौ अपि, अनुपस्थित होते हुए भी, ध्यान दीजिएगा, तोड़ के बता रहे हैं प्यारे बच्चों संधि को, पेंसिल रबड़ हाथ में होने चाहिए। अद्यास्माकम आज हमारे मध्य, अद्या अस्माकम आज हमारे मध्य माने मध्य में, अनुपस्थित, अनुपस्थित होते हुए भी, अपि माने भी, महामना मदन मालवीय, महामना मालवीय जी का ज्ञान प्रकाश बांटते हुए स्वस्य या फिर स्वयं स्वयं ससो अमूर्त रूपेण, अर्थात इस ज्ञान का प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते हुए स्वयं असौ अमूर्त रूपेण प्रकाशम विरतन, और अंधे तमस निमुनाम जनाम सन्मार्ग दर्शनम स्थाने स्थाने जने जने उपस्थिता, अर्थात अच्छा मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर और जन जन में अपने यश के अमूर्त रूप में यह उपस्थित है। तो नीचे की 2 लाइन है श्लोक के रूप में प्यारे बच्चों, कभी कभी इसी श्लोक को उठा के तुम्हारे पद्य वाले में पूछ लेगा, तो इस श्लोक को कंठस्थ किए रहिएगा। क्या है, जयंति जय महाभागा, जयंति ते महाभागा, जन सेवा परायणाम जरा मृत्यु भयम नास्ति, ए शाम कीर्ति नतौ क्वचितम। इस प्रकार से हमारा यह पूरा कर देते हैं। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जयंती जय महाभागा, जयंते महाभागा, यानी कि जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जो सेवा है वह जय हो, जयंत माने जय, ते महाभागा, यानी कि इस महान भाग में, इस महान कार्य में जो जनों की सेवा है, जो लोगों की सेवा है, उसका पारायण हो, और जिनके शरीर पर जरा मृत्यु भयम, अर्थात इनके यश रूपी शरीर को कहीं भी, जरा माने होता है बूढ़ा, जरा माने होता है बूढ़ा, जिस प्रकार से बूढ़ा मृत्यु के भय से, जरा मृत्यु भयम, जरा माने होता है बूढ़ा, यानी कि जिसको हम कहते हैं वृद्धावस्था, जरा मृत्यु भयम, जरा मृत्यु भयम, अर्थात जिस प्रकार से बूढ़ा या वृद्धावस्था मृत्यु का भय नहीं है, जरा मृत्यु भयम नास्ति, यानी कि जो आदमी बुजुर्ग हो जाता है 75 साल, 80 साल, 85 साल, वो तो कहता है कि भाई हमारे बच्चे हो गए, बहू हो गई, बेटियां हो गई, सबका शादी विवाह हो गया, फिर उसको मरने से प्यारे बच्चों डर नहीं लगता है। वही कहा गया है, जरा मृत्यु भयम, जरा मृत्यु भयम नास्ति, जिस प्रकार से वृद्धावस्था को मरने से डर नहीं लगता, और ए शाम कीर्ति नतौ क्वचितम, उसी प्रकार से जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यशस्वी शरीर को कहीं भी डर नहीं लगता है। जयंती ते महाभागा, अर्थात जन सेवा में तत्पर रहने वाले, लोगों की सेवा में तत्पर रहने वाले ऐसे महापुरुषों, जन सेवा परायण ऐसे महापुरुषों की जय हो, जिनके यशस्वी शरीर को कहीं भी जिनके यशस्वी शरीर को कीर्ति नतो क्वचित, जिनके यशस्वी शरीर को देख करके वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों 40 मिनट में हमने आपको महामना मालवीय को पढ़ा दिया। इसको अपना वीडियो ओपन करके अच्छा सा रिवीजन कर लीजिएगा। अगर हमारा आपका वीडियो अच्छा लगे तो डिसलाइक जरूर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो डिसलाइक करिएगा, और अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी, क्योंकि अगर आप डिसलाइक करेंगे तो हम अगले वीडियो में और मोटिवेशन के साथ करेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा।
सब लोग सब्सक्राइब मांगते हैं, लेकिन हम अपने लिए डिसलाइक मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि हम अपने ज्ञान को और ज़्यादा विकसित करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस चैनल पर आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, हमें आपके लाइक और सब्सक्राइब की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बाकी इच्छा आपकी। तो अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो पढ़िएगा, ना अच्छा लगा हो तो स्किप करके अपना काम करिएगा, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षक हैं, उनका वीडियो आप देखिएगा। धन्यवाद।